ऐसी 5 चीज जो है हम बताएंगे आपको, जिसे लोग जो है अपना समझते हैं, और वो जो है 5 बातें जिसे आप अपना समझते हैं वो आपको एक दिन जो है आपसे छीन लिया जाएगा। और ये जो है 5 चीज क्या है वो चीज हम आपको बताएंगे। और ये 5 चीज जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकते, या परमेश्वर का साथ नहीं चल सकते, परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। 5 चीज ऐसा चीज है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसे लोग सोचते हैं कि ये हमारा है ना। वैसे तो दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी हमारा नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसलिए शरीर के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा करें, क्योंकि ये शरीर को भी यदि कोई अपना समझ रहा है तो उससे ये शरीर भी एक दिन क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और ये मैं बताऊंगा कि ये 5 चीज जो हमें, यदि आप अपना समझ रहे हैं तो अभी से क्या करें, उसको त्याग कर दे। क्या है 5 चीज? वो है, सबसे पहले हम मत्ती 19 अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती 19 अध्याय का 27वां वचन, वहां पे ऐसा लिखा है कि पतरस ने कहा, यीशु मसीह से कहा, पतरस ने कहा कि देख मैं सब कुछ छोड़कर मैं तेरे पीछे हो लिया हूं और मुझे बदले में क्या मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुमको 100 गुना मिलेगा। सब कुछ छोड़ दिया हूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या यीशु मसीह के पीछे चलते समय में हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो सब कुछ मतलब क्या क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? और वो बातें यहाँ पे हम यीशु मसीह की शिक्षाओं में हम देखते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने पतरस ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पीछे हो लिया हूं और मुझे क्या मिलेगा। जो कोई सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे नहीं हो लेता, प्रभु से कुछ पाने की आशा रखना है तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे। अब्राहम को देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष का मूल पिता बनाऊंगा, तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुमको जो जो परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम ने छोड़कर परमेश्वर की बातों पे विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे चला और जितनी सारी वायदा जो परमेश्वर ने किया था वो सारी का सारी वायदा जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। विश्वास का मूल पिता बनाया। उसका वंश नहीं था, वंश के वादा किया परमेश्वर ने कि आकाश के तारेगन के समान, बालू के किनके के समान ऐसा तेरा वंश बनाऊंगा यदि तुम मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के चलेगा तो। अब्राहम अमीर था, गरीब नहीं था, बहुत पैसे, गाय बकरी, भेड़ बकरी, धन रुपया सोना चांदी से ऐसा एक धनवान व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 19 अध्याय और उसका 23 वचन में यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों का स्वर्ग में, कल भी मैंने बताया था इस चीज को। और पतरस ने कहा, मैं तो सब कुछ छोड़कर मैंने तेरे पीछे हो लिया, मुझे क्या मिला? क्या क्या छोड़ा? अब्राहम ने क्या छोड़ा? अब्राहम ने अपना घर, अपना कुटुंबी, अपना रिश्ता नाता, अपना जन्मभूमि, अपना देश को छोड़कर
और जहां मैं तुझे बताता हूं वहां निकलने के लिए परमेश्वर बताया। ये नहीं कंफर्म किया कि तुझे कहां जाना होगा, तो मैं तुझे बताऊंगा कि कहां कहां चलना होगा, वहां वहां रास्ता परमेश्वर। जब हम यीशु मसीह के पीछे निकल जाते हैं तो हमें कहां जाना होता है ये मालूम नहीं है। परमेश्वर खुद न खुद आपके लिए रास्ता बनाते जाएगा और वहां आपको रहना पड़ेगा, उस जगह से आपको गुजरना पड़ेगा। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी अकाल के समय में, कभी भूखमरी में परमेश्वर का साथ चलना ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे ये 5 चीज क्या क्या है। 19 अध्याय 29 वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। प्रभु से यदि 100 गुना पाना है, कोई भी तो प्रभु देगा करके हम लोग बहुत उम्मीद लगाए रखे रहते हैं, बहुत आशा लगाए रहते हैं। प्रभु ने वादा भी किया है, लेकिन उसके पीछे जो प्रभु ने हमें सिस्टम रखा है उसके अनुसार हमें चलना होता है। और इसमें मैंने 5 बातें मैंने पढ़ाया, आपको दिखाया, उसको 100 गुना मिलेगा। 5 चीज जिसे हम अपना समझते हैं। सबसे पहले ये 5 चीज छोड़ने के लिए निर्णय लेते हैं तो फिर आप लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होना, अन्यथा हमें प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये कड़वा वचन है लेकिन सत्य है, जिसे आप अपना समझते हैं। पहली बात, अपना घर। पहला चीज अपना घर। दूसरा चीज है अपना भाई बहन। तीसरा चीज है अपना माता पिता। चौथा चीज है अपना बाल बच्चा। और 5वां चीज है अपना खेत जमीन। तो सब तो परमेश्वर छीन ले रहा है, तो फिर आप जाएंगे कहां? सब तो परमेश्वर छीन ले रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा है ही कब था? जिसे आप अपना समझ रहे हैं वो सब कुछ तो घर। पहली बात, घर तुम्हारा है क्या? यदि ये घर को सोच रहे हैं हमारा घर है, ये घर आज नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन छीन लिया जाएगा आपसे। तो फिर आपका है ही क्या जो आप कह रहे हैं कि ये मेरा है कुछ? फिर आपका भाई बहन भी तो परमेश्वर ने दिया है। फिर अपने माँ बाप को भी तो परमेश्वर ने दिया है। फिर आपका बाल बच्चा, ये बाल बच्चा जब आपको परमेश्वर दिया है, अपने खेत और जमीन। जब तक ये 5 चीज नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी प्रभु से कुछ पाने का उम्मीद न रखें।